तो आज इस चैनल पे हमने बिगिनर से प्रो लेवल तक के जितने भी रिवर्सल पैटर्न है हमने सारे समझ लिए हैं। इन 2 पैटर्न को समझने के बाद हम सारे समझ जाएंगे, यानी ये क्योंकि मैंने इसके पार्ट्स पहले ही अपलोड करने इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और आज भी हम 2 पैटर्न पढ़ेंगे, वो आखिरी रिवर्सल पैटर्न है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। तो आपको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, बेल आइकन को दबाओगे तो आपके पास सारे पार्ट्स आएंगे। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। ये क्या एक बेरिश पैटर्न है, यानी कि जब भी ये मार्केट में बनेगा तो इसको क्या होगा, कॉइन की जो प्राइस है वो गिरने के चांस ज्यादा होंगे। अब ये बनता कब है, मैंने आपको पहले बताया, जितने भी बेरिश पैटर्न होते हैं वो एक अप ट्रेंड बनते हैं। इसका मतलब कि कॉइन इस पैटर्न के बनने से पहले जो कॉइन का ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड में था, यानी कि प्राइस बढ़ रही थी। लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, प्राइस गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉइन की प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद प्राइस एक साइडवेज ट्रेंड में आ जाती है, बीच में जाके साइडवेज ट्रेंड के बाद थोड़ी देर में ही प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चली जाती है। जब डाउन ट्रेंड में जाती है तो आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का आप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाफ सर्कल ड्रॉ होगा। और जब भी ये ड्रॉ होगा तो आपको करना है पहले एक अपनी सपोर्ट बना लेनी है। और जब भी ये ड्रॉ होगा तो इसके बाद क्या होगा, प्राइस जो होगी, कॉइन की प्राइस होगी, गिरने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अब वो कैसे इसमें अंदर आप ट्रेड लोगे, कैसे इसके अंदर आप प्रॉफिट वगैरह लोगे, वो हम चार्ट पे चल के देखते हैं। मैंने इथेरियम यूएसडीटी का चार्ट खोल लिया है, ओपन कर लिया, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉइन की इथेरियम की प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद वो थोड़ी देर के लिए आ जाती है एक साइडवेज ट्रेंड में। आप देखते हैं यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड के बाद एक प्राइस यहाँ पे चली जाती है डाउन ट्रेंड में, कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गई। पहले आप देखो तो जो प्राइस है एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आके प्राइस एक साइडवेज ट्रेंड में आ गई, साइडवेज हो गई थोड़ी देर के लिए, साइडवेज होने के बाद यहाँ पे प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ गई। और आपको एंट्री कहाँ लेनी है, जब भी यहाँ पे आपको पहले एक ड्रॉ कर लेना इस तरीके से, और ऐसे ड्रॉ करने से क्या होगा, यहाँ पे एक आधा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, आपको दिखेगा यहाँ पे आधा सर्कल ड्रॉ हो गया है। जब भी ये ड्रॉ हो गया आपको अपनी क्या सपोर्ट बना लेनी है। जैसी कोई भी कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करेगी, जैसे इस कैंडल ने इधर ब्रेक करा है तो आप कहना उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका, इतनी बार मैंने बता दिया है, लेकिन आपको समझ में तो आ गया ही होगा, अगर जो नए उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है नेक्स्ट कैंडल पे, तो आपका एसएल क्या होगा, जिस कैंडल ने ब्रेक करा है उसके थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल होगा, और आपका टीपी का होगा जितना भी इसके बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में गैप है, ऊपर से लेकर हम देखें तो 3.5% का गैप है, तो वही आपका टीपी होगा। 3.5% का यहाँ से अपना टीपी लगा लो। और देखो जैसे इसने अपना टीपी हिट करा वहीं से प्राइस वापस रिवर्स हो गई। तो बहुत एक्यूरेट काम कर लेता है चार्ट पैटर्न, तो इसलिए आपको संभल के ज़्यादा लालच नहीं करनी है, ज़्यादा प्रॉफिट जितना बन रहा है उतना ही लगाओ, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बस यही था, बहुत ईजी पैटर्न था। अब जो लास्ट पैटर्न इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न, बिल्कुल इसी का अपोजिट है। और अभी वीडियो खत्म नहीं होगी, इसके एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिकेटर के बारे में, वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में, जिससे आप फेक सिग्नल से बच पाओगे, सही चार्ट के ब्रेकआउट पे, पैटर्न के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले पाओगे। अब राउंडिंग बॉटम क्या है, एक बुलिश पैटर्न है, कब बनेगा, एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, क्योंकि जब कॉइन की जो प्राइस होगी एक डाउन ट्रेंड में होगी, जब बन जाएगा तो फिर एक अप ट्रेंड में जाने के प्राइस चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ऊपर बढ़ने के। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है जो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, फिर थोड़ा आके यहाँ पे साइडवेज होती है, बीच में आके फिर वहाँ पे जाके वापस अपनी अप ट्रेंड में चली जाती है प्राइस। अप ट्रेंड में जाने के बाद क्या होगा, आपको करना है यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है, एक हाफ सर्कल बनता है जब आपको दिखेगा, तो आपको करनी है अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेनी है। रेजिस्टेंस बनाने के बाद आपको करना है यहाँ पे जो भी कैंडल ब्रेक करेगी, आपको एंट्री का वैसे पता चल ही गया होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेक करती है तो आपको करना है वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है नेक्स्ट कैंडल पे। जो कैंडल ब्रेक करेगी उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, और जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके ही नीचे आपका एसएल होगा। अब एसएल और एंट्री का तो हमें बता देगा, टीपी आपका क्या होगा, जितना भी बीच में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जितना भी गैप है वही आपका टीपी होगा, सही है। यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे 3% का गैप है, 3.5% का गैप है, तो ये आपका टीपी होगा, सिंपल। हमारे जितने भी रिवर्सल पैटर्न थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूं अपना, कि जिसके अंदर मैं समझाने वाला हूँ कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो एंड नहीं हुई है, तो अभी हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसको कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर, क्योंकि आपको कंफर्मेशन के लिए उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी चार्ट पैटर्न हर बार वर्क नहीं करते हैं, फेक आउट हो जाते हैं, फेक सिग्नल आते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले हमें वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पहले उसको पढ़ लेते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, और अगर किसी को नहीं पता, अगर पता है तो पॉज करके वीडियो को आप कमेंट बता सकते हो, तो मैं बता दूँ किसी को नहीं पता। सोलाना जो था पहले एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद सोलाना वापस एक डाउन ट्रेंड में, थोड़ी सी नीचे गया, उसने सपोर्ट ली, इसलिए अपनी दूसरी रेजिस्टेंस ली। लेकिन मैंने जो पहले बताया था वो दोनों एक सेम थी, लेकिन मैंने पहले ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस दोनों डिफरेंस हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, जरूरी नहीं एक साथ, सही है। अब आपको ये दिख गया था, यहाँ पे आपको सपोर्ट ड्रॉ कर लेनी है। सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या चीज़ चेक करनी है कि आप कंफर्मेशन हो सके, आप कंफर्म हो सकें कि यहाँ से प्राइस गिरेगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको सर्च करना है वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, तो आप लोगों को सर्च करना होगा। तो आप लोग सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा, आप लगा लेना। मैं आपको यहाँ पे हमने वॉल्यूम इंडिकेटर ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देखो तो पहले जो इतनी मतलब ब्रेकआउट से पहले जो था
वॉल्यूम बहुत कम था यहाँ पे, सेलिंग वॉल्यूम तो था ही नहीं, थोड़ा बाइंग वॉल्यूम था मतलब बाहर से। लेकिन जब वॉल्यूम ब्रेकआउट जब हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हमें यही दिख रहा है। जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, जब यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप कंफर्म हो जाओगे कि अब यहाँ पे प्राइस गिरेगी, यहाँ पे अच्छा खासा हमारा टारगेट हिट होगा, ये सक्सेसफुल पैटर्न वर्क करेगा। और लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि वॉल्यूम हमें बताते हैं क्या मार्केट में। वॉल्यूम हमें सिंपली ये बताते हैं जितने भी मार्केट में ट्रेडर्स हैं वो क्या, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसमें जितने भी ट्रेडर्स हैं ज़्यादा ट्रेडर इस वक्त सेलिंग और बाइंग कर रहे हैं, सिंपली ये बताता है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल करोगे मिला के, वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न का, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे और सेफ साइड रहोगे। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि कौन से टाइम फ्रेम में बनता है, तो ये भी बता दूं, ये 1 मिनट में भी बनेगा, 3 मिनट में भी बनेगा, 5 मिनट में भी बनेगा, 15 मिनट में भी बनेगा और 30 मिनट में बनेगा, यहाँ तक कि डेली में भी बनेगा, मंथली में भी बनेगा, वीकली में भी बनेगा। तो आपको बस क्या करना है, जिसमें भी आप ट्रेड ले रहे हो या स्कैल्प कर रहे हो, 1 मिनट में स्कैल्प ले रहे हो, तो आपको सिंपल इसको हंट करना है, ढूंढना है। ढूंढोगे तो आपको सही से गौर करोगे चार्ट पे तो आपको मिल जाएगा आराम से। और आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करोगे तो आप कंफर्म भी होगे कि अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा। और आपको चार्ट तो हमें पैटर्न हमने सारे पढ़े हैं, तो आपको ये भी बताएगा कोई सा भी पैटर्न बन रहा है, अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है तो आपको पता है कि यहाँ से प्राइस बढ़ने के चांसेस, तो आप यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न की लेक्चर डालूं, वीडियो डालूं, तो आप अगर कमेंट में मुझे बता दो, वैसे भी मैं डालने वाला हूँ। तो आपको करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को दबाने, क्योंकि कभी भी इसका पार्ट आ सकता है, कंटिन्यूस का सीरीज आ सकती है, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो बस यही थी आज वीडियो, मिलता है अगली वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह।